खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। महिला रोजगार सहायक से मारपीट, 3 दिन में कार्रवाई की मांग, नहीं तो होगा काम बंद। बीजेपी और कांग्रेस के बाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने निकाली जन परिवर्तन यात्रा। शासकीय स्कूलों का हाल बेहाल, जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे। नौ में गणेश उत्सव की धूम। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे घाट पिपरिया की, जहां पर सहायक सचिव के साथ मारपीट हुई है। 2 दिन पहले यह घटना हुई थी। अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध स्वरूप आज अधिकारी, कर्मचारी, सचिव एवं रोजगार सहायकों के द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग भी की। शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को लेकर बेहद ही संवेदनशील है। लगातार उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, ताकि वह आत्मनिर्भर रह सकें, समाज में उनका सम्मान हो सके और वह एक सम्मान के साथ जी सके। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच को जनप्रतिनिधि और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वह लगातार पलीते लगाते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिनोरिया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम घाट पिपरिया के, जहां पर महिला सहायक सचिव के साथ अभद्रता की गई है। उसके हाथ को पकड़ के मरोड़ दिया गया है, मोबाइल छीना गया है, गाली गलौज की गई हो, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया है। महिला इस बात से काफी आहत है। इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी नहीं पकड़े गए। आज बड़ी संख्या में कर्मचारियों के द्वारा पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय और फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। पंचायती राज के अधिकारी, कर्मचारी एवं सचिव, सहायक सचिवों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। दमोह जिले की पंचायतों में कामकाज ठप कर देंगे। महिलाओं के सम्मान में तमाम संगठन सड़कों पर हैं, चाहते हैं कि महिला का सम्मान हो, उसका सम्मान बरकरार रहे और इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जिले भर से आज बड़ी संख्या में गांव में सचिव एवं रोजगार सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारी दमोह पहुंचे। अधिकारी कर्मचारी भी जनपदों के दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया। किस तरह की ये घटना हुई है पहले जानते हैं पीड़ित से, उसके बाद मुझे सरपंच पति सुरेंद्र साहू, राकेश साहू और सचिन साहू द्वारा बार बार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था और 21 तारीख को मैं पंचायत में सचिव और मैं लाली बहना आवास के फॉर्म भर रही थी। तभी सुरेंद्र साहू ने मेरे दोनों हाथ मरोड़ दिए और मेरा मोबाइल छीन लिया। मैं पासवर्ड नहीं बता रही थी तो मेरा मोबाइल ले लिया और कहा कि यदि तुम मोबाइल नहीं दोगी तो मैं डर गई। तो मैंने मेरा मोबाइल मैंने दे दिया और मैंने पासवर्ड ही बता दिया। मेरे जितने वीडियो थे या रिकॉर्डिंग सब डिलीट हो गया, निकाली दी गई। ये पूरा विवाद किस बात को लेकर हुआ था? एक अनुग्रह सहायता राशि का मैंने एक आवेदन भर दिया था हितग्राही का, उसमें लेटर पेड और सब डॉक्यूमेंट्स लगे थे, मैंने वापस दे दिया। हितग्राही को मैंने बोला कि आप सरपंच सचिव की साइन करवा लेना। इस बात को लेकर ने उसका फार्म क्यों भरा? मैंने बोला उनने मुझे डॉक्यूमेंट दिए तो मैंने भर दिया। ये घटना किस जगह की है? ग्राम पंचायत घाट पिपरिया की। आप रहने वाली कहाँ की हैं? घाट पिपरिया। इस संबंध में पुलिस में FIR दर्ज कराई थी आपने? हाँ सर, करवा दी थी उसी दिन। कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक तो नहीं हुई सर। आपका नाम? अनीता हरवाल। पर गई थी कंट्रोल रूम में राशन लेने के लिए, तो वहाँ पर जाके मैंने देखा, उसने मुझसे बोला मतलब अभी भीड़ लगी है, आप बाहर चले जाओ, कुछ देर बाद राशन लेना। लेकिन मैं बाहर निकली सर, तो अंदर जो हमारे उधर का सरपंच है ना, वो अंदर गया और इनको ना ज़बरदस्ती इनके हाथ से मोबाइल छीनने लगा। इनकी सीट पैड है जो मतलब लगाने वाली, वो छीनने लगा और इनको मतलब बहुत वो किया, कुछ छीनने को, तो उनके खून भी लगा है हाथ में और मतलब पता नहीं क्या क्या किया। और जब बाहर निकल के देखा तो इन्हीं को मारने के लिए वो लोग तैयार थे, जो सरपंच है हमारे उधर का, इन्हीं के लिए वो धमकी दे रहे थे कि तेरे पति को भी मारेंगे, तुझे भी मारेंगे और तुम्हारे खिलाफ कुछ कोई बोलेगा तो उसको भी मारेंगे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा। आपका नाम?
उषा हरवाल। आज हम सभी ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिव, सहायक सचिव एवं जनपदों के अधिकारी कर्मचारी जिले स्तर पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक महिला कर्मचारी है जो ग्राम घाट पिपरिया में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ है। उसके साथ सरपंच के परिजनों ने जो कि पंचायत में जाकर और संबल के आवेदन को लेकर, क्योंकि संबल करता वो पात्र था, उनका कहना था कि हम जिसे चाहें उसे योजनाओं का लाभ मिले और अन्यथा को ना मिले, ताकि जिसमें हम लोग पात्र परिवारों को नहीं छोड़ते हैं, उसके द्वारा फॉर्म भर लिया गया। उस बात को लेकर उस महिला के साथ गाली गलौज की, झूमा झपटी की, मारापीट की और अत्यंत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम समस्त जिले के कर्मचारी आज एकत्रित होकर माननीय एसपी महोदय, माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। जिसने ये महिला के साथ कृत्य किया है उसका नाम क्या है? वो महिला वहाँ पर सरपंच हैं, उसके पति हैं सुरेंद्र साहू, सचिन साहू और राकेश, ये परिजन हैं उनके घर के देवर पुत्र। उन लोगों के द्वारा यह कार्रवाई की गई। पूर्व में भी उस महिला को प्रताड़ित किया गया है, जिसके समय समय पर आवेदन उसने जनपद में दिए हैं, जिनकी लिखित पावती इस कार्रवाई के साथ लगाई गई है। अगर आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं होगी तो? यदि हम लोगों के आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो दमोह जिले में 3 दिवस के बाद समस्त 460 ग्राम पंचायतों में ताले पड़े रहेंगे। विकास कार्य, लाडली बहना आवास योजना, सारे कार्य बंद हो जाएंगे। आपका नाम? मैं दिलीप पाठक, जिला अध्यक्ष सचिव संगठन दमोह। हम सब लोग समस्त जिले के सहायक सचिव एवं हमारे अधिकारी कर्मचारी संघ, क्योंकि नियुक्त हमारी घाट पिपरिया हमारी बहन अनीता के साथ वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा मारपीट की गई है और उनके द्वारा जो FIR की गई उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी सब महिलाओं को अपनी लाड़ी बहना बना रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ देखो लोगों का तो वो लाड़ी बहना के लिए ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं और अत्याचार होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई दोषियों पर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन पर शीघ्र कार्रवाई हो, नहीं तो हम समस्त जिले के समस्त पंचायतों में तालाबंदी कर कार्रवाई कर देंगे। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया गया है? उन्हें बोला गया कि 2 दिन में कार्रवाई होगी, यदि नहीं होती 2 दिन में कार्रवाई तो हम लोग कलम बंद हड़ताल कर देंगे। आपका नाम? वीर सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष सहायक संघ, जिला दमोह। प्रदेश भर के पटवारी कलमबंद हड़ताल पर है, लेकिन सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते अब इनके द्वारा खून से खत लिखा गया है। मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा गया है कि शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री पटवारियों के खून से लिखे खत पर कोई ध्यान दे दे। लंबा अरसा हुआ, लगभग 1 माह बीता जा रहा है, लेकिन अब तक पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार ने कोई प्रस्ताव या वार्ता नहीं रखी। पूर्व में इनसे जब बात की गई थी तो बातचीत के जरिए रास्ता निकाला गया था, आश्वासन पर इनकी हड़ताल खत्म थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब तो कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही है। पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक ही नारा, एक ही मांग। हमारे मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर हम लोग निरंतर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी हड़ताल के दरमियान हम लोग निरंतर नई नई गतिविधियां, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पर हमने रक्तदान का कार्यक्रम प्रारंभ कराया था, परंतु रक्तदान के हमारे कार्यक्रम में हम लोगों के द्वारा रक्त को एकत्रित करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को अपनी मांगों के संबंध में बताया जा रहा है कि हमारी मांगों को पूरी करने के लिए जब हमारे द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए और उन प्रयासों में भी हमें सफलता नहीं मिली, तो शायद अगर मामा जी हमारे खून से लिखी हुई चिट्ठी से संतुष्ट हो जाएं, तो हम लोग पटवारी लोग अपने खून से लिखी हुई मामा जी को अपनी मांगों का एक पत्र भेज रहे हैं, जो मामा जी के लिए आगाह करने के लिए काफ़ी होगा कि हे मामा, हम लोगों की बात सुन लो, हम लोगों की बात समझ लो और जो कुछ भी हम लोग कह रहे हैं उसको आप मान लो। कितने लोगों ने खून दिया है? इसमें लगभग हमारे 10 पटवारी साथियों ने खून दिया है और
10 पटवारी क्या पूरा जिला और पूरे प्रदेश के पटवारी अपना खून देने तैयार हैं। अगर मामा जी चाहें तो हम पूरे प्रदेश के पटवारियों की सिरिंज भर के भी उनके पास भेज सकते हैं। आज कितने दिन हो गए आपकी हड़ताल के लिए? हमारी हड़ताल को आज 27वां दिन है। आपका नाम? हमारा कुंज बिहारी दुबे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। अखिल भारतीय बसोर समाज समिति दमोह के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से माफी मांगने की मांग की गई। उनका कहना है कि वे बसोर समाज से माफी मांगे। उनके द्वारा एक कथा में जो शब्द कहे गए थे उसको लेकर उनसे माफी मांगने की इनके द्वारा बार बार अपील की जा रही है। आज इनके द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग भी की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हम लोगों को अछूत मान रहा है। इसलिए हम लोग सारे समाज के लोग एकत्रित होकर आज राष्ट्रपति के नाम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है कि वो माफ़ी मांगे बसोर समाज से। आपका नाम? गंगाराम बंसल, अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति जिला अध्यक्ष। किस संबंध में आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है? आज जैसे कि विस्तृत लेख है अपने भारतीय सोशल मीडिया समाचार के माध्यम से निरंतर देखने में आ रहा है हम लोगों कि पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर बारवा के नाम से मशहूर हैं, उनके द्वारा राजस्थान के एक कथावाचक एक उसके द्वारा हम लोगों के लिए खुले मंच से क्या मैं बसोर हूँ जैसे एक उनके द्वारा जो कहते हैं फरियादी उनके दरबार में जो जाते हैं उनके द्वारा जो बोला गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो उनके द्वारा उनके एक नॉर्मल से प्रश्न पर हमारे एक महात्मा पुरुष इतने भड़क गए कि उन्होंने अपने आप को बोला क्या मैं बसोर हूँ। तो क्या श्रीमान जी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या बसोर जाति इतनी दयनीय है? क्या बसोर जाति इतनी हीन भावना पैदा करती है? क्या बसोर जाति है मानव उसमें नहीं आती है? एक तरफ तो हमारी सरकारें आज़ादी के महोत्सव में लीन हैं और एक तरफ इस तरीके की घटनाएं निरंतर आज हम लोगों की जाति के ऊपर निरंतर अत्याचार हम लोगों को नज़र आते हैं। आज हमारी जाति का आज हम लोगों को जाति निरंतर अत्याचार नज़र आते हैं। एक हम लोगों को देखने में आ रहा है कि एक खुले मंच से एक हम लोगों की भावनाओं को नीचा दिखाने के लिए उनका जो भी उद्देश्य रहा हो, तो जो आदरणीय जी ने हम लोगों के बारे में ये खुले मंच से जिस प्रकार से बोला है, बस हम जाति के समुदाय के सारे लोग आए हैं और उनसे बस निवेदन करते हैं कि आप उसी खुले मंच से एक बार माफ़ी मांगें और बोल दें कि ऐसा कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं। आपका नाम? मेरा नाम आकाश भारती है। पूर्व में भी इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा चुका है। देखने लायक होगा ज्ञापन देने के बाद क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह के टाइम्स पब्लिक स्कूल में डांस प्ले ग्रुप के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की वेशभूषा धारण करते हुए गणेश उत्सव धूमधाम से मनाए। गणेश जी सर्वाधिक बुद्धिमान कहे जाते हैं। उन्हें बुद्धिमान होने का किसने ये वरदान दिया? एक नाटिका के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी गई। इस अवसर पर रंगोली, पेंटिंग, मेहंदी आदि अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में मेरी हार निश्चित है। श्री गणेश की तरह माता पार्वती के मन में भी विचारों का मंथन चल रहा था। अंतर्यामी सभी भगवान पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हुए योग्यता है उसमें विजय प्राप्त करने के लिए तैयार है। पर गणेश जी बहुत बुद्धिमान है, जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं और बहुत ही बुद्धि के दाता गणेश जी हैं। तो उन्होंने किया
कि सबसे पहले अपने माता पिता, जो कि गणेश जी के माता पिता शिव शंकर और पार्वती जी हैं, उन्होंने उनके 3 परिक्रमा लगाई। एक स्टोरी के थ्रू हम एक मार्गदर्शन जो आप लोग क्या अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही विशेष भोज का महाआरती के साथ आयोजन होगा। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा जनसंपर्क परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की गई है। सिग्रामपुर में यात्रा निकाली जा रही है। वीरांगना दुर्गावती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके ये यात्रा प्रारंभ हुई है। जबीरा विधानसभा में यात्रा विशेष रूप से निकाली जा रही है। भैया अपने प्रत्याशी हैं विधानसभा के। इस ग्राम के साथ ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित ही भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज एक ऐसी पार्टी है जिसका प्रत्येक सदस्य नशा मुक्त है, मांसाहार मुक्त है और जो भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण करना चाहता है। चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़। जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर केपी हरवाल के कुशल मार्गदर्शन एवं एडवोकेट पंकज हर श्रीवास्तव के आतिथ्य में युवा उत्सव संपन्न हुआ। युवा उत्सव के प्रभारी डॉक्टर हरिओम दवे के नेतृत्व में कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार इस महाविद्यालय में 22 विधाओं के अंतर्गत युवा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों को जिले के अंतर्गत ये विधाएँ आवंटित की गई हैं। शासकीय ज्ञानचंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ये सांगीतिक पक्ष और समूह गान एवं एकल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। उसी तरह आज का आयोजन किया गया है। उत्सव आयोजित हो रहा है। हमारे साथ महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी आलोक जैन सर हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रभारी डॉक्टर केपी कोरी सर हैं और मैडम इंदिरा जैन मैडम भी हमारे साथ हैं, आ रही हैं। सर यहाँ पे एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, एकांकी, स्किट आई है, स्किट और समूह गान, ये सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पे है। इसमें महाविद्यालय के जिले से अलग अलग जगहों से महाविद्यालयों से सिलेक्टेड छात्र आए हैं और यहाँ पे जो छात्र चयनित होंगे वो अगले विश्वविद्यालय के स्तर पर जाएंगे। तो पूरे दमोह की एक टीम बनेगी जो विश्वविद्यालय छतरपुर जाएगी। वो प्रोग्राम जनवरी में होगा। हर साल शासन आयोजित कराता है। युवा उत्सव में इस तरह की प्रतियोगिताएँ होती है, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए और व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है।
इस अवसर पर छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरी, लखीडीसी न्यूज। दमोह नगर में गणेश उत्सव की धूम है। लगातार भगवान गणेश की प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए भक्त निकल रहे हैं। काफी भीड़ शहर की सड़कों पर देखी जा रही, हालांकि गड्ढे से लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। दमोह शहर में अनेक स्थानों पर भगवान गणेश की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। दमोह में चंद्रयान की झलक नजर आ रही है, तो वहीं काफी विशाल मंदिर बनाए गए हैं। फरियाद में सारे जहां ने ठुकराया तो आया तेरे पास में करुणा का सागर। झूला झूले संजय सरवरी, लखीडीसी न्यूज। जहरीला पदार्थ खाने के बाद मनोहर नाम के एक युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जो कि समदई का रहने वाला है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनका एक विवाद चल रहा है। लगातार धमकी मिल रही थी, जिसके चलते उनके परिवार के सदस्य के द्वारा यह अप्रिय कदम उठाया है। बहरहाल पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। मंडन के लड़का दो ही खड़े हमारे मकान पर, तो भैया हमने इसको बाहर नहीं निकल दो के अपन होने निकले, पुलिस फोन लगाओ, पुलिस आवे। मोबाइल देखो तो 4 आदमी मोबाइल। इनने क्या खा लिया है? इनने जहर खा लिया। उन्हीं के प्रति, उन्हीं की धमकी में सब जहर खा लिया। किसके पास आपका जेवर रखा था? हमारा को तो मैं कल्लू नामदेव के पास जेवर रखो, तो हमारा कोई फैसला नहीं हो जेवर को। इसके प्रति बच्चा ने जहर खा लो। संजय सरवरी, लखीडीसी न्यूज। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बिरबारी मोहल्ले में बच्चों का दीनी प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें सवाल जवाब किए गए। इस स्थानीय नौजवान कमेटी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बन के चमके आँख के आंसू मदीने में, हरम के दायरे से, हरम के दायरे से दूर रहते हैं दरिंदे भी नजर आते नहीं हैं, सांप और बिच्छू मदीने में। आमद थी के बेर हद रसूलुल्लाह की, झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगद में, चाग चलता था इशारों पर खिलौना नूर रसूल का होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाँव उम्मती कहाँ रखता रसूल का, फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। साहब तशरीफ ला चुके हैं, कल इंशाअल्लाह क्विज वाला पहला भाग नियत तकदीर तहरीमा।
सुभान अल्लाह। अब आपको बताना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल मोहम्मद काशिफ इब्न मोहम्मद फिरोज। अब आपको बताना है फराइज़ नमाज 7। कितने होते हैं फराइज़ नमाज? 7। ठीक है बताओ। तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िरात। पोस्ट पर फातिहा देना जायज़ है या नहीं? हर पाक और हलाल चीज पर फातिहा देना जायज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मसला हल हो गया। नियत, तकबीर तहरीमा। गुस्ल के फराइज़ आपको बताना है। गुस्ल के फराइज़, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 3 फर्ज हैं। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चलाना, तीसरा तमाम जाहिरी बदन पर। दमोह जिले में स्कूलों का हाल बेहाल है। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। ऐसे में बच्चों की जान काफी खतरे में रहती है, क्योंकि कभी भी छत गिर सकता है। लगातार कई स्कूलों की छत पहले भी गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जर्जर शालाओं में बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऐसे परिजनों को काफी चिंता सताती है। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के भांजे भांजियों को एक सौगात दी जा रही है, लेकिन मामा के राज में भांजियां इस समय संकट काल महसूस कर रही हैं, क्योंकि शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, बावजूद इसके बच्चों को व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। यहाँ तक कि स्कूल की छत कब गिर जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। बच्चे अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं बच्चों के परिजन इस बात से हमेशा चिंतित रहते हैं कि न जाने कब कोई घटना घट जाए। स्कूल प्रबंधन को जानकारी दी गई, वरिष्ठ अधिकारियों तक ये खबर है, लेकिन केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि बिल्डिंग का रख रखाव कैसे हो, जबकि प्रतिवर्ष काफी राशि बिल्डिंग के रख रखाव के लिए आती है, लेकिन यहाँ देखकर लगता है जैसे राशि का गलत उपयोग कर लिया गया हो। 11 बजे लगता है और 3:30 बजे छुट्टी होती है। शिक्षक कितने बजे पहुंच जाते हैं स्कूल? 11:30 पूरे आ जाते हैं। 11 बजे आ जाते, 11:30 पूरे आ जाते। कितने हैं? 6 या 7। 6 या 7। स्कूल की बिल्डिंग कैसी है? बिल्डिंग ऐसी है। की है सर। डर लगता है सर? यस सर। बोला है सर लोग से? बोला है क्या? बोलते सर जी एक दिन वो गए पर सर से बोला है कि सर दूसरी बिल्डिंग? यस सर। क्या कहते हैं? स्कूल के छत का छप्पर नीचे गिर रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 8 क्लास में सर लोग कितने बजे आते हैं? 11। छुट्टी कितने बजे? छुट्टी 3 बजे। स्कूल की स्थिति कैसी है? बिल्डिंग कैसी? बिल्डिंग ऐसा ही है, गिर गई है। डर लगता है? सर लोग रोज आते हैं? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं। कौन सा मैडम आती हैं? कब? रोज। रोज कितने बजे? 11। कब चले जाते? 3 बजे। छुट्टी आई हो जाती थी? रोज हो जाती थी? क्या नाम है? देवकी सैन। देवकी सैन। कौन सी क्लास है? 8। वहीं शिक्षकों की काफी मनमानी स्कूल में चल रही है। आराम से आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। जर्जर हालत है। शासन प्रशासन को लिख के दे दिया है। कितने कक्षों की स्थिति? इस पूरे कक्ष सारे कक्ष पूरे जर्जर। कब हुआ था निर्माण? तो जी शायद 2008 में हुआ था। उसका इस बिल्डिंग का 2008 में, इसका शायद पता नहीं कब हुआ था। 8 ही में हुआ। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को लिख दिया? हाँ क्या हम लोगों पर बड़ा दी हुई। अगर ऐसे में कोई घटना हो जाती है तो दूसरा ये है कि सर बच्चों ने बताया कि स्कूल जो है 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 11 बजे। क्या कारण? 3:30 बजे कभी नहीं होती।
आपके बच्चों ने बताया स्कूल? किसने बताया? सर लोगों के साथ। सर टीचर साथ हैं अभी भी, 4 उपस्थित हैं। 2 हैं, 2 छुट्टी पे हैं, एक जने व्यवस्था में है, सहाय में। किस तरह की समस्याएं हैं, इन सब तमाम समस्याओं को लेकर हमने बीआरसी से चर्चा की, तो उनका क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाते हैं। खैजरा लखरौनी या अन्य जितने भी विद्यालय जर्जर हालत में हैं, जिनके आवेदन प्राप्त हुए हैं और नहीं भी प्राप्त हुए हैं, उन सब का परीक्षण उपयंत्री से कराया गया है। उनके प्रस्ताव तैयार कराए गए हैं। कुछ विद्यालयों के प्रस्ताव पहले से तैयार करके राज्य शिक्षा केंद्र को भेजे गए हैं। कुछ विद्यालयों में राशियां शासन ने जारी की हैं, उनमें काम चल रहा है, कुछ में कार्य पूर्ण हो गया है। जिन विद्यालयों के बारे में आप बता रहे हैं, उनका प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है और राज्य शिक्षा केंद्र आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु भेजा जाएगा। सर वहाँ पर 11:30 बजे स्कूल खुलता है, 3:30 बजे 3 बजे छुट्टी हो जाती है, ये बच्चों ने बताया था। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे जन शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण करते हैं। उनका मासिक भ्रमण कार्यक्रम कार्यालय में हम प्राप्त करते हैं। रोजाना फीडबैक लिया जाता है। जिन विद्यालयों में ऐसी स्थिति है, हम उनका परीक्षण कराएंगे और अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर 7 शिक्षक हैं, 3 पहुँचते हैं, 4 पहुँचते नहीं हैं, एक दिन छोड़ एक दिन जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है, ये तो आपके द्वारा बताया जा रहा है, हम परीक्षण करा लेते हैं जन शिक्षकों से। अगर ऐसी स्थिति कहीं है तो उन शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहाँ का अगर छत गिर रहा है और बच्चों के ऊपर कोई जनहानि होती तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? देखिए, पहले भी ऐसे एडवाइजरी जारी की है कि जहाँ विद्यालय भवन जर्जर हैं, कक्ष में अगर बैठने की स्थिति नहीं है, उपयंत्री से चूँकि हमने ऐसे सब परीक्षण कराए हैं, तो ऐसे विद्यालयों में कक्षाएं संचालित न करने के निर्देश भी दिए गए हैं जो भवन जर्जर है। अन्य स्थानों पर या अन्य कक्षों में कक्षाएं संचालित की जाए। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी के द्वारा मुस्लिम महाक्षेत्र में दीनी जलसे आयोजित किए जा रहे, लगातार 28 सितंबर तक चलेंगे। मजहब इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी भले ही आगामी 28 सितंबर को हो, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दीनी जलसे आयोजित होने लगे हैं। वहीं बीती रात तकिया मस्जिद के पास तकरीरी प्रोग्राम हुआ और बच्चों का दीनी जलसा। जलसे में जहां मौलानाओं ने शिरकत की, तो वहीं जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी के अध्यक्ष जनाब छिद्दन मिस्त्री साहब और पूर्व शहर कमेटी के अध्यक्ष पत्रकार जनाब आजम खान और हाफिज खलील साहब की मौजूदगी देखी गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी DC न्यूज़, दमोह। अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो छाया है, अस्सलातु वस्सलाम। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। महिला रोजगार सहायक से मारपीट, 3 दिन में कार्रवाई की मांग, नहीं तो होगा काम बंद। बीजेपी और कांग्रेस के बाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने निकाली जन परिवर्तन यात्रा। शासकीय स्कूलों का हाल बेहाल, जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे। नौ में गणेश उत्सव की धूम।
ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।